एक गांव की कहानी है, सच्ची कहानी है। वो विधवा मैया थी, पति चल बसे थे, एक बेटा था। बिल्कुल सच्ची घटना है, कथा नहीं है, सत्य घटना है। एक बेटा था, तो माँ ने मजदूरी करके बेटा का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, बेटा की नौकरी लग गई। बेटा घर से निकल गया, माँ हम 1 माह में आते रहेंगे, 1 माह में आता है। धीरे धीरे बेटा का विवाह हो गया। कुछ दिन तो बहू माँ के पास रही, फिर बहू को लेके चला गया। अब बेटा 4-4 माह नहीं आता है, 6-6 माह नहीं आता है, 1-1 साल नहीं आता। माँ बेचारी रास्ता देखती रहती है, रास्ता देखती रहती। पहले फोन तो था नहीं। अब बेटा देश से विदेश चला गया, अपनी पत्नी को लेके अकेली माँ को छोड़ के चला गया बेटा। अब माँ बेचारी रोती रहती है, वृद्ध हो गई। हमारा भैया कब आएगा, भैया कब आएगा, बेटा कब आएगा, बेटा कब आएगा, माँ रोती रहती है। गांव वाले समझाते हैं, रोना धोना बंद करो, तुम्हारा भैया विदेश चला गया है। अब माँ की आशा टूट गई। जब देश में था तब नहीं आया, विदेश से क्या आएगा। माँ का अंतिम समय आ गया। अब माँ को लगा कि अब तो मैं मरने वाली हूं। तो माँ ने कागज पे कुछ लिखा, कुछ पढ़ी लिखी थी। माँ कागज पे लिखने लगी, बेटा तुमको कैसे मैंने पाला, कैसे पढ़ाया लिखाया, और भगवान की कृपा हुई, तुम पढ़ लिख गए, तुम्हारी नौकरी लग गई, विवाह भी हो गया, बहू रानी भी आ गई, और तुम देश से विदेश चले गए हो, तो तुम्हारी माँ को बहुत खुशी है। लेकिन अंतिम समय तुम देखने को नहीं मिले। अब तुम्हारी माँ चिट्ठी में ये लिख रही है, जब तुम्हारा बचपन था, गिल्ली डंडा खेलते समय एक लकड़ी तुम्हारी आंख में लग गई थी, तो तुम्हारी आंख की रोशनी चली गई थी। तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले गई, गरीबी थी, तो डॉक्टर ने कहा मैया इसकी आंख ठीक नहीं हो सकती है। तो मैं रोने लगी, मेरा एक बेटा, मैं विधवा नारी, और यही मेरा सहारा। डॉक्टर साहब मेरे प्राण डाल दो, लेकिन मेरे बेटा की आंख ठीक कर दो। मैं प्राण दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे बेटा की आंख ठीक कर दो। तो डॉक्टर बोला एक उपाय है, आपकी आंख निकाल करके इसकी आंख में मैं लगा सकता हूँ, लेकिन आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी, बेटा की रोशनी आ जाएगी। चिट्ठी में लिख रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंखें निकाल दो, मेरे बेटा की आंख ठीक कर दो। एक आंख नहीं, मेरी दोनों आंखें निकाल के मेरे बेटा की आंखें ठीक कर दो। तो डॉक्टर बोला माँ ये सतयुग नहीं है, त्रेता नहीं है, द्वापर नहीं है, कलयुग है, कलयुग। डॉक्टर बुजुर्ग था, डॉक्टर ने कहा कलिकाल है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, द्वापर नहीं, कलिकाल है, और कलिकाल के बेटा बदल जाते। कलयुग के बेटा बदल जाते हैं। आज कम ही लोगों की संतान जो है, जो माता पिता को प्रसन्न रख रही है, माता पिता का आदर कर रही है, माता पिता की इज्जत कर रही है, और ज्यादातर लोगों की औलाद माता पिता की इज्जत नहीं कर रही, माता पिता को तकलीफ दे रही है। अब हर जगह लोग कह देते कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। अच्छी बात है, कुछ विचार तो करो, कुछ विचार तो करो। हर बात में कह दो कलयुग है, कुछ भी करते रहो कलयुग है, कलयुग है। इतना कलयुग थोड़ी अभी हम जानबूझ करके पागल हो गए, जानबूझ करके अंधे हो गए, जानबूझ करके हम मर्यादा भूल रहे। माँ ने कहा डॉक्टर साहब आप तो मेरी आंख निकाल दो, और यदि बेटा ने सेवा नहीं की तो क्या देखा जाए। विश्वास है मेरे बेटा पर, मेरे लिए मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मुझे विश्वास है। आज की संतान माता पिता की इज्जत करती तो वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी वृद्धाश्रम क्यों खोलते, बताइए। पहले ऐसा नहीं होता था, हमारे भारत में ये नहीं होता था, दूसरे देशों में होता था, भारत में नहीं होता था। बिना पढ़े लिखे लोग थे, माता पिता को भगवान मानते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, पांव दाबते थे, माँ के पिता की इज्जत करते थे, कदर करते थे। इस भारत के लोग
कम ही बेटा बचे हैं जो वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता को खुश नहीं कर पाए, भगवान खुश हो जाएगा, जगत पिता खुश हो जाएगा? कभी नहीं हो। जब माता पिता को खुश नहीं कर पाए, जगत पिता कैसे खुश हो? तुम तो उसके अकेले बेटा हो, 4 भैया हो, और उसका तो इतना बड़ा संसार है। आज विश्व में कम से कम 8 अरब मनुष्य हैं, 8 अरब पूजा कर रहे हैं। तुम 4 भैया हो, इसको नहीं मना पाए, तो जिसके 8 अरब प्राणी है, पर 84 लाख योनियां हैं, उसको तो सभी को देख लो। जब इसको खुश नहीं कर पाए, 4 बेटा के 2 बेटा के बाप को, तो 8 अरब के बाप को खुश करने में दिक्कत आएगी। माँ ने लिखा कि डॉक्टर बोला माँ इतनी बड़ी गलती मत करो। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी आंख निकाल करके मेरे बेटा की आंख ठीक करो। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, मेरी आंख निकाली और तेरी आंख में लगा दी। माँ लिख रही चिट्ठी में, मेरी आंख से देखना बंद हो गया, तेरी आंख से देखने लगा। माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की आंख से देखना बंद। अभी विदिशा में कथा करने गए थे, एक सज्जन कह रहे थे बेटा की किडनी खराब हो गई, माँ ने किडनी निकलवा के दी। पति की किडनी खराब हो गई तो पत्नी ने किडनी निकलवा करके दी। पत्नी ने अपनी एक किडनी निकलवाई पति को। डॉक्टर ने कहा मैया अब इसकी आंख तो ठीक हो गई, आपकी आंख चली गई। सुनो, धूप ना लगे, पानी ना लगे, हवा ना लगे, इतना ध्यान रखना। यदि पानी लगेगा, हवा लगेगी, धूप लगेगी तो आंख खराब हो सकती। मैंने कहा हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी, बेटा की आंख में धूल नहीं भरेगी, हवा नहीं लगेगी, पानी नहीं लगेगा, धुआं नहीं लगेगा, सब में देखूंगी। अब बेटा मैं तुझे बता नहीं पाई, मेरे को पता थोड़ी था कि बेटा सदैव सदैव के लिए दूर हो रहा है, बेटा जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, ये मेरे को पता नहीं था। और तू विदेश चला गया है और मेरे प्राण निकल रहे हैं। बस मैं यही लिख रही हूँ, माँ कभी गुस्सा नहीं होती है, पिता कभी गुस्सा नहीं होता है। गुस्सा होता है तो बेटा के भले के लिए, बहू के भले के लिए माता पिता गुस्सा होते, सास ससुर गुस्सा होते। मेरे बेटा का भला हो, मेरी बहू का भला हो। और जाते जाते मैं बता नहीं पाई, मेरे प्राण निकल रहे हैं और मेरा आशीर्वाद है, मैं बद्दुआ नहीं दे रही। कभी तू घर लौट करके आवे तो चिट्ठी पढ़ लेना और अपनी आंख का ध्यान रखना। तू अपनी आंख का ध्यान रखना, माँ ने लिखा चिट्ठी में, और माँ के प्राण निकल गए। गांव वालों ने अग्नि संस्कार किया, क्रिया कांडी की। विदेश में था, एक दिन एक कथा लाइव चल रही थी तो कथा सुन रहा था, और माँ यशोदा से मिलके जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, और जब माँ यशोदा रो रही है, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, रुक रुक प्राण कंठ जब आवे, तुम मोरे सन्मुख रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। जाओ बेटा लीला करो, जब मेरे प्राण निकलने लगे उस समय आ जाना। ये कथाएं देख रहा था, दर्शन कर रहा था आस्था चैनल पर। ये सत्य बात है। इसको माँ की यादें आई, बचपन की। 20 साल हो गए हैं, माँ को छोड़ के आए हैं, पत्नी है, परिवार है, लेकिन माँ का पति अपने गांव आया। सत्संग से ज्ञान होता है, सत्संग से यादें आती हैं, सत्संग से ही अपनी भूल मिलती है। कोई बताए चाहे ना बताए, लेकिन सत्संग में बैठे लोगों को पता लगता है हम ये गलत हैं, हम ये सही हैं, हमने ये गलती कर डाली है, अब ये सुधार करना है। आदमी के भीतर ये सब चलता रहता है, वो दूसरे को बताता नहीं, लेकिन उसको अपने आप का तो पता है। कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितने गलत कर्म किए, हर आदमी को पता है। अपने आप से कोई नहीं छुपा सकता है। बताओ, अपने आप से कोई छुपा सकता है हमने कितने पाप किए? वो अपने आप से पूछता है, कथा में जवाब सवाल करता है, अब नहीं करना, सुधर जाना। माता पिता को अपमानजनक शब्द अब नहीं बोलना, सासू माँ को नहीं डांटना, ससुर को अपमान नहीं करना, पति का अपमान नहीं करना,
जेठ जेठानी की संतान को दूसरा नहीं माना। ये अपने आप से आदमी पूछता है, जवाब करता है, सवाल करता है पंडाल में बैठा बैठा। हाँ पंडित जी ये तो ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। और तभी आदमी को हंसी आती है कि बिल्कुल करेक्ट है। जब सवाल किया जाता है उत्तर माला में उसका उत्तर होता है गणित का, और जब वो 420 यहाँ आया और 420 उत्तर माला में है, जब उत्तर मिल जाता है तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है। अब उत्तर माला में 420 है और यहाँ 360 आ रहा है, सवाल गलत है। भीतर वाला बोलता है कि ठीक है कि गलत है, और तभी लोग बैठते हैं, ऐसे थोड़ी बैठते हैं। किसी के पास समय नहीं है 3-3 घंटे का बैठने का। आज के समय में 3 मिनट नहीं है आदमी के पास। खासा आदमी फोन करे तो फिर भी कहते हैं रुक के बात करेंगे, अभी हम व्यस्त हैं। 3 मिनट नहीं है किसी के पास, 3 घंटे का समय लेके लोग बैठते। पागल थोड़ी, दिमाग खराब थोड़ी है। उत्तर माला में मिलाते बात तो करेक्ट है। चलो अपने आप को पता है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, और आदमी यहीं बैठ करके अपने आप को बदल लेता है, बदल लेता, संकल्प कर लेता है गलत काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वहां से चला अपने घर, जैसे कथा देखी गजब हो गया। मैं पापी माँ को छोड़ के आया, लौट के नहीं गया। ये भगवान है, परमात्मा है, यशोदा के चरणों में रो रहा है। माँ की कितनी बड़ी भूमिका होती है जिंदगी में, पिता की कितनी बड़ी भूमिका होती है जिंदगी में। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। मंदिर में नहीं मिलेंगे, मस्जिद में नहीं मिलेंगे, मंदिर में नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे नहीं मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। गांव आया, गांव वालों ने जयराम जी तक नहीं की, ऐसे कपूत। इसने कहा जयराम जी की भैया जी, कक्का जी, क्या जयराम जी करे तेरे जैसे कपूत से, तेरे जैसे पापी से। जब तू माँ का मीत नहीं हुआ, बाप का मीत नहीं हुआ, तो तू किसका मीत हुआ? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, सगे भैया का नहीं हुआ, वो किसका होगा? जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का होगा। गांव वाले घर ले गए, छोटी सी झोपड़ी थी, छोटा सा ताला लगा दिया था गांव वालों ने। ताला खोला, झोपड़ी में पहुंचे, टूटी फूटी खटिया थी, उस पर गदुलिया थी, वो बिस्तर ऐसे रखा था इकट्ठा। मां मर गई थी। इस बेटा ने बिस्तर को ऐसे फैलाया, सिरहाने के नीचे चिट्ठी लिखी, रखी ये चिट्ठी। और जब चिट्ठी इसने खोली, गांव के 10 लोग खड़े थे, इसने चिट्ठी पढ़ी, उसमें सब कुछ लिखा है कि बेटा तू अपनी आंखों का ध्यान रखना। तेरी आंख फूट गई थी बचपन में, गिल्ली डंडा खेलते समय तेरी आंख में लकड़ी लग गई थी, और मैंने अपनी आंख निकलवा करके तेरी आंख में लगवाई। और डॉक्टर ने कहा था ध्यान रखना बेटा की आंख में धूल ना लगे, पानी ना लगे, हवा ना लगे, धुआं ना लगे। और भैया तुम चले गए, मैं बता नहीं पाई तुम्हारे लिए। बाट देखते देखते माँ जा रही है, माँ मर रही है, तो मिले नहीं दोबारा देखने। और यदि तू घर आवे तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, और तू अपनी माँ का ध्यान रखना। माँ तेरे से दूर नहीं है, माँ तो तेरे रग रग में है, तेरे खून में माँ का खून है। और माँ की आंख तेरी आंख बन के तू मेरी माँ की आंख से देख रहा है, तो माँ तो तेरे भीतर है, तेरे रग रग में माँ का खून है। माँ अलग कहाँ होगी? बेटा माने चाहे ना माने, लेकिन रग रग में माँ का खून है। माँ को कहाँ निकाल सकता है? पिता को कहाँ निकाल सकता? रग रग में है पिता, रग रग में है माँ, माँ बाप रग रग में है। धड़ाम से जमीन पर गिरा, सिर फोड़ लिया, पागल हो गया, माँ को देखने के लिए नहीं आया, और माँ चली गई। माँ की ममता तो देखो। गांव वालों ने समझाया, आखिर में उसने सिर फोड़ लिया, अब क्या होता है, सिर फोड़ लो मर जाओ।